let us start our new topic, agriculture, from geography portion. Children, agriculture is very important for our country because two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture, as it is a primary activity, it produces most of the food that we consume, and along with the food grains, it also produces raw materials for various industries. Some agricultural products like tea, coffee, spices also are there, which are exported, and which was the reason for the Britishers to come in our country to find out these resources for their usage, also to sell it out to other countries. Starting to talk about types of farming. In India, agriculture is an age-old economic activity. Children, from long time back, it is being dealt as an economic activity, that is for the gain of income. Cultivative methods, though they have changed very recently, depending upon the characteristics of physical environment, और जितना जितना टेक्निकल नो हाउ बढ़ता चला जा रहा है, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर आल्सो इम्प्रूविंग. Now this farming, it varies from subsistence to commercial type. Subsistence means just for one's own existence in the world, that is just to earn one's livelihood. We say subsistence agriculture is in working, and also for sale out purposes, that is to what we call as an economic activity. We say it commercial type of agriculture. So presently in various parts of the country, various farming systems are in practice. These are practiced in both the ways, just for subsistence also and for the commercial purpose also. Starting with the subsistence part, we will talk about primitive subsistence farming. What is this primitive? कि बहुत पहले से, बहुत पुराने तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में किया गया है. In some parts of the country, primitive subsistence is still in continuation. This is practiced on very smaller patches of land, जिसमें किसान छोटे हैं और उनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, और वो बड़े पुराने तरीके के टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स. और काम कौन करता है? ओनली द फैमिली मेम्बर्स और द नेबर पीपल, दे हेल्प ईच अदर इन वंस फार्मिंग. ये जो फार्मिंग है बेटा डिपेंड करती है पर्टिकुलरली ऑन दी मॉनसून, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के कोई स्पेशल वर्कआउट्स नहीं किए जाते. मीन्स नेचुरली द वे सॉइल इज़ अवेलेबल, इट इज़ बीइंग वर्कड अपॉन, और दिस इज़ जस्ट suitable to the other environment conditions of the crops grown. इसमें बेटा मेन आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. बेटा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड को पहले क्लियर कर देते हैं और उसको रेडी करते हैं, रिमूविंग द ट्विग्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम देयर, एंड दे जस्ट टिल द लैंड, दे जस्ट कल्टिवेट ऑन दैट लैंड पार्ट. और जब सॉइल की फर्टिलिटी कुछ एक सालों में धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है, देन दीज फार्मर्स दे शिफ्ट टू अनदर पैच ऑफ लैंड, और वो नए सिरे से उसके ट्विग्स एंड ब्रांचेस को बर्न करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लैंड को, और फिर शिफ्ट कर जाते हैं टूवर्ड्स द अदर लैंड पार्ट, और ये नेचुरली रिप्लेनिश कर जाते हैं. मीन्स इसकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है. ये एक नेचुरल प्रोसेस कुछ एक सालों में हो जाता है, और लैंड की प्रोडक्टिविटी इस तरीके से मेंटेन हो जाती है. फार्मर को कोई भी फर्टिलाइजर्स इसमें यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, या कोई मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं होता है. दिस इज़ ऑल्सो नोन विद डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ. इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इसको झूमिंग नाम से जानते हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, और आमलाऊ बुलाते हैं इसको मणिपुर में, दीपा इन बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में. ये स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है, इसको मिल्पा बुलाते हैं मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, कुनुकू इन वेनेजुला, रोका इन ब्राज़ील, मेजोल बुला लेते हैं इसको सेंट्रल अफ्रीका में, लाडंग इन इंडोनेशिया. मीन्स दिस इज़ द डिफरेंट नेम बीइंग given to slash and burn agriculture, like it is ray in Vietnam. इंडिया में ये जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है बेटा,
इसको बेवाड़ और दहिया के नाम से जानते हैं हम लोग अपने एमपी में, दैट इज मध्य प्रदेश में। पोडू या पेंडा बुला लेते हैं इसको आंध्र प्रदेश में, पामादाबी, कोमान, ब्रिंगा उड़ीसा में, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। मीन्स दीज आर द वेरियस रीजनल नेम्स बिकॉज इंटीरियर पार्ट्स में भी और बेसिकली प्रिमिटिव सबसिस्टेंस को जैसे स्टार्ट किया गया था, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। बेटा इसके बाद आ जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा जिस पे काम किया जाता है। ये फार्मिंग बच्चे प्रैक्टिस की जाती है उन एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है, मीन्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है जिन रीजन्स में। अभी उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे ज़्यादा लेबर काम करती है तो इसे हम कह देते हैं लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, in which we give higher doses of biochemical inputs and irrigation. Better means of irrigation are used for obtaining higher production. But once we need more output from the similar land part, so definitely we will have to put in some extra efforts, and these extra efforts are working for an intensive inputs. कमर्शियल फार्मिंग नाउ इट कम्स, इट इज़ फॉर, जैसे मैंने पहले बताया, टू सेल आउट इन द मार्केट। इसका जो मेन कैरेक्टर है इस फार्मिंग का कि अगेन वी पुट हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन इट, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूसेज किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूटिलाइज, व्हाट फॉर, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। बेटे डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर की है ये वैरी करती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वी नो दैट ऑल द थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन इक्वलेंट प्रोपोर्शन इन ऑल द स्टेट्स। से फॉर एग्जाम्पल राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, लेकिन उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस फॉर्म में है। मीन्स वहाँ पे उतना ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स के साथ अभी हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। सो इट इज़ बीइंग पुट टू कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, while in Odisha it is being worked out as subsistence agriculture. Children, commercial में एक और टाइप की एग्रीकल्चर है which is named as plantation. Plantation means the agriculture where plants are grown, and in this type of farming one single crop is grown on a very large area. Because commercial है तो हमने उसको डेडिकेट किया है larger parts of land, और ये है वो प्लांटेशन क्रॉप जो एक कड़ी है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच की। दैट इज जो प्लांटेशन कवर कर रहे हैं लार्जर ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को, इट इज बीइंग यूज्ड with more of capital, that is capital intensive. It is also called more labor, more capital is being put to usage. And who are being utilized as labor here? Those who can migrate from one place to another. Now the produce here is used as raw material for industry also. That is why we say ये एक interface है between agriculture and industry. Children, in plantation agriculture we have tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. These are termed as plantation crops. These are also named as commercial crops. Children, tea in Assam and North Bengal, coffee in the regions of Karnataka are the important plantation crops we are working upon in these particular states. Now, since the production is mainly for markets, a well-developed network is also needed. Network of transport and communication is required, because to send the output to various markets and to know where it is required, we need communication. So these are the two connectivities, transport and communication, which provide a help to this plantation agriculture, and they also play a very important role in making it actually commercial. Now we will be talking about the cropping pattern of agriculture in India. As we people have various diverse physical features और बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं हमारे कंट्री में, तो बड़ा इसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं अपने एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस पे भी, और वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स आर देयर इन अवर कंट्री. बेटा फूड क्रॉप्स हैं, चाहे फाइबर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस,
We all have these sort of crops which are very important products of our country. We have grouped these crops into various cropping seasons, or you say patterns. These are Rabi, Kharif and Zaid crops. Children, Rabi crops को हमें याद रखना है. We grow it in winter, that is from October to December, and we harvest the crop in summer season from April to June. कुछ important Rabi crops जो हमारे देश की हैं, these are wheat, barley, peas, gram and mustard. क्योंकि ये crops बहुत ज़्यादा large parts में इंडिया के grow की जा रही हैं. Say starting from north and northwestern parts of our country like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, UK that is Uttarakhand and Uttar Pradesh. These are the important areas where wheat is grown and other rabi crops are also grown. बच्चे जितना जितना रेन अवेलेबल होती है, दैट इज प्रेसिपिटेशन जितना अवेलेबल है इन द मंथ्स ऑफ विंटर, इट इज ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स. इट हेल्प्स टू दीज क्रॉप्स गेट वाटर नेचुरली. जितना सक्सेस मिला है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इन द एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ऑल्सो पार्ट्स ऑफ यूपी एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, ये बना है राबी क्रॉप्स के गुड के लिए. दैट इज दिस इज द, इट ऑल्सो हैज बीन एन next is Kharif crops. These are grown with the coming of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in the months of September and October. Children, most important crops grown during this season are paddy, maize, jowar, bajra, tur, moong, urad, cotton, jute, groundnut and soybean. बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग जो रीजन्स हैं लाइक असम या वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के, इन जगहों पे पर्टिकुलरली अलोंग विद दिस यूपी एंड बिहार दिस खरीफ क्रॉप इज ग्रोन. रिसेंट टाइम में पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. जो स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, यहाँ पे ये क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर. दिस इज 3 times, और इन 3 times को नाम दिया गया है ऑस, अमन एंड बोरो. मीन्स 3 क्रॉप्स लगाई जाती हैं एक साल में. इन बिटवीन राबी और खरीफ आता है बेटे जैद क्रॉपिंग सीजन, और ये जैद क्रॉपिंग सीजन में द क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड हियर आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, cucumber, few vegetables like, and fodder crops as well. Sugarcane takes almost a year to grow here.